बार कोरोना को देखते हुए परेड का आयोजन बेहद सादगीपूर्ण तरीके से किया गया है। इस बार परेड में पेरेंट्स शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने और तमाम दूसरे अधिकारी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और इस बार ये पहला मौका है जब पासिंग आउट होने के बाद अधिकारी सीधे अपने यूनिट में तैनात हो जाएंगे। 87 साल के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जबकि पेरेंट्स इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। परेड का अंदाज और तरीका काफी हद तक बदल गया है। कोरोना की वजह से पहले 10 ग्रुप्स बनाए जाते थे, लेकिन अब 8 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। और इस बीच साथ ही साथ ये भी बताएं कि 0.5 मीटर की दूरी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब कैडेट्स के बीच में 2 मीटर की दूरी होगी। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, अंदाज बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग, और 87 साल के इतिहास में अगर देखा जाए एमए के, तो ऐसा पहली बार है कि इस अलग तरीके से परेड हो रही है। ये मजबूरी भी कह सकते हैं कोरोना की, जब पेरेंट्स भी साथ में नहीं है। बिल्कुल नवजोत, बहुत अप्रत्याशित तरह का इस बार की पासिंग आउट परेड है और देश का सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री एकेडमी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां पर ये परेड इस वक्त पासिंग आउट परेड चल रही है। और अगर बात की जाए खासतौर से सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इस वक्त जिस तरह के हालात हैं सरहद पर, चीन से लगने वाली सरहद पर जो सैन्य तनाव इस वक्त चल रहा है, उसके बीच में यहाँ पर आज जो युवा अधिकारी शामिल हो रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और कोविड महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के बीच ये पासिंग आउट परेड हो रही है। ट्रेनिंग के दौरान भी इस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। और सबसे खास बात नवजोत, आज जो अधिकारी पासिंग आउट परेड के बाद सेना में शामिल होंगे, सामान्य तौर पर उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, अपने घर जाते थे, लेकिन अब ये यहाँ से पासिंग आउट परेड के बाद सीधे अपनी रेजिमेंट में जाएंगे, यानी कि सरहद पर और अलग अलग इलाकों में तैनाती के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरह की नई बात इस बार है। और दूसरी बात, सरहद पर जिस तरह के हालात हैं चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर, उसको लेकर भी एक तरह से कह सकते हैं कि इन युवा अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर सेना प्रमुख उनके बीच इस मुश्किल कोरोना के हालात के बीच पहुंचे हैं, उससे भी उनका एक तरह से जोश बढ़ा है। और इस वक्त ये पासिंग आउट परेड हम देख सकते हैं किस तरह से बुलंद हौसलों के साथ ये युवा अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं। परेड की सलामी सेना प्रमुख ले रहे हैं। मास्क सभी युवा कैडेट ने लगाए हैं, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। और ये यहाँ का आईएमए का जो परेड ग्राउंड है, इस वक्त इस शानदार परेड का यहाँ पर गवाह है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस परेड की सलामी ले रहे हैं। तो बहुत अलग तरह के हालात के बीच यहाँ पर इस बार ये परेड संपन्न हो रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अब सवाल बड़ा ये, क्योंकि कई कैडेट्स अब ये भी बता रहे थे कि ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि जिस वक्त लॉकडाउन हुआ उसी दौरान ट्रेनिंग में भी काफी चेंजेस आ गए थे। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था। यहाँ तक कि जब ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स में पढ़ाई होती थी, उसकी जगह छोटे ग्रुप्स में पढ़ाई होने लग गई। ये बताएं कि ये एक ऐसा मौका होता है जब जवानों में जोश खूब नजर आता है। क्या इस बदलाव में जोश तो कम नहीं हुआ है? नवजोत, सेना की यही एक तरह से भावना होती है, यह स्पिरिट होती है कि चाहे जैसे भी हालात हों, वो अपने उन हालात के हिसाब से ढाल लेती है। जब कोविड की महामारी शुरू हुई तो इसको लेकर जरूर सवाल उठे कि सेना की ट्रेनिंग प्रभावित होगी, क्योंकि सेना की ट्रेनिंग होती है वो साथ में मिलकर, यानी कि इकट्ठा होकर काम करते हैं। तो ऐसे मुश्किल जरूर थी कि कैसे ट्रेनिंग संपन्न होगी, लेकिन उसका रास्ता निकाला गया। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सेना की ट्रेनिंग भी प्रभावित न हो। क्योंकि हमने देखा कि चाइना ने उसके दौरान, कोविड के दौरान, अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहां पर चीन ने जिस तरह से इसका फायदा उठाकर अपनी सेनाओं की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कर दी थी, उसको वो भी एक तरह का सबक था। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान, चाहे आईएमए की ट्रेनिंग हो या दूसरे संस्थानों की ट्रेनिंग हो, सेना ने कोशिश की कि उसमें कुछ बदलाव जरूर किए जाएं, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। और इसीलिए आज पासिंग आउट परेड के दौरान भी एक तरह से उसका एक रास्ता निकाला गया सोशल डिस्टेंसिंग का। हम देख सकते हैं कि जो युवा कैडेट, जो अधिकारी इस वक्त परेड का हिस्सा हैं, सलामी सेना प्रमुख ले रहे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है, मास्क उन्होंने लगाया है। और इसके साथ ही पहले की बात करें तो इस पासिंग आउट परेड के दौरान इन कैडेट को अपने घर पर परिवार के साथ जाने का मौका मिलता है। इस बार यहाँ पर पासिंग आउट परेड के दौरान इनके माता पिता यहाँ पर नहीं हैं। जिन अधिकारियों ने इनको ट्रेनिंग दी वही इनको इस परेड में इनको देख रहे हैं।
हैं, टेलीविजन के जरिए इनके जो माता पिता हैं वो घर से देख रहे हैं, तो ये भी पहला मौका है। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये अधिकारी सीधे इस कोविड महामारी के बीच में अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी अपनी रेजिमेंट में जाएंगे, अलग अलग सरहद पर और जो देश के अलग अलग हिस्सों में जहां इनकी तैनाती होगी वहां पर ही पहुंचेंगे। तो ये बदलाव इस बार पहली बार देखने को मिले हैं कोविड महामारी के बीच में। और सेना, क्योंकि चाहे जैसे हालात हों, चाहे सरहद की चुनौतियां इस वक्त जिस तरह की चुनौती सरहद पर है, या फिर देश के अंदर कोविड के जो हालात हैं उसमें उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, क्योंकि सेना कभी भी एक तरह से हमेशा मुस्तैद होती है, चाहे जिस तरह के भी हालात हों। तो इसीलिए इस बार चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे इनकी तैनाती हो, उसके अलग रास्ते निकाल लिए गए हैं। जी बिल्कुल, मंजीत नेगी, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। In front of you is named after Field Marshal Sir Philip Wallace Chedwick, who inaugurated देश की सरहदों पर सेना के नए रक्षक तैयार हैं, पासिंग आउट परेड चल रही है। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। जोश भी काफी हाई है।